हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कि वो सेंटेंसेस जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या एकेडमिक क्लासेज हैं जैसे 9th में, 10th में, 11th में भी ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक आता है। इसमें दो तीन स्टेज होती है। देखो, एक स्टेज वो होती है जो बहुत ईजी होती है, जो आपके सामने आप एडवर्बियल देखोगे और आप कर दोगे। दूसरी स्टेज एवरेज टाइप की होती है और थर्ड होती है वो एडवांस स्टेज होती है जिसमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाता है या इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं जो लास्ट में जिस पे हम इस पर डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो हमें तो सारे तरह करने आने चाहिए ना। तो चलो शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के में ये एडवर्बियल जब होंगे, पहली बात तो जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार एंड रिसेंटली और अप टू नाउ जिस सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं यहां वहां पर आपको क्या करना है कि हैज, है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एक बात, ये वेरी सिंपल बात, बहुत ही सरल है, आसान। दूसरी है द वर्ब दैट डज नॉट हैव आईएनजी फॉर्म विद सिंस फॉर और टाइम, उसमें क्या होगा ये देखना है। और थर्ड फॉर्म है, थर्ड थिंग है इसमें जो पैसिव है। तीन तरह की बातें हमें पढ़नी है। ओके, शुरू करते हैं। पहले वाले सबसे आसान, एक सेंटेंस मिला आपको, सी जस्ट अराइव, ये सेंटेंस है, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहां आपको ये जस्ट है, जस्ट क्योंकि देखिए ये इसका एडवर्बियल है, ये जस्ट अगर ये वर्ब होंगे तो ये अगर एडवर्बियल होंगे तो आपको हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आप इसका आंसर यहां लिखें या यहां लिखें, हैज और अराइव्ड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हैज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए हो गया। दूसरा देखिए, पहले ब्लैंक है, देन यू, फिर नॉट फिनिश राइटिंग सो फार। यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसलिए आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब नॉट फिनिश यानी नेगेटिव भी है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव भी है। तो इसमें हमें सो फार नाम का एडवर्बियल ये बता रहा है कि आपको यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। सो फार ने बताया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल के साथ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि यू के साथ हैज आएगा कि हैव, तो हमें हैव का प्रयोग करना है। यू के साथ हैव आता है, हैव यू नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगी फिनिश्ड। फिनिश्ड, इसका साउंड है फिनिश या न और से, और यहां पर टे साउंड आएगा। फिनिश्ड, हेल्प्ड, ये पुस्ट, स्टॉप्ड, टे का साउंड आता है इसमें। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है आई ऑलरेडी टेक टी। यहां ये ऑलरेडी आपको ये बता रहा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहां इसमें आप कर दोगे हैव एंड टेकन। ठीक है ना। अब देखिए ये चौथा सेंटेंस है, वाई ब्लैंक यू ब्लैंक नॉट डू योर टास्क अप टू नाउ। दिस इज द एडवर्बियल, दिस इज द एडवर्बियल दैट टेल्स यू दैट यू विल हैव टू यूज हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ तो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वाई के साथ यहाँ हैज आएगा, ये हैव ये डिपेंड करता है यू पे, यू के साथ हैव आएगा। तो वाई हैव यू नॉट डू की थर्ड फॉर्म डन, वाई हैव यू नॉट डन योर टास्क अप टू नाउ, दिस इज द आंसर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है दे नॉट स्टार्ट कुकिंग येट, येट है वो भी ये रहा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है। तो आपको क्या करना है, यहां करना है कि दे हैव नॉट स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म आएगी, कुकिंग येट हो जाएगा इसमें। दिस वन इज, देखिए दिस विंडो जस्ट ब्रेक, दिस विंडो जस्ट ब्रेक। अब यहां पर आके एक चीज ये होगी कि आपने देखा जस्ट, ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पे, आपने देखा जस्ट तो हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप करोगे दिस विंडो हैज जस्ट ब्रोकन और सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब आप कहोगे फिर ये तो गड़बड़ हो गया, ये गलत क्यों हो जाएगा कि हमें यहां पर ये चीज देखनी है। पहले ये देखो कि ये
ब्रेक ये वर्ब ये है। अब आप यहां वर्ब से प्रश्न कीजिए कि ब्रेक यानी तोड़ना, तो किसने तोड़ा? विंडो ने तोड़ा क्या? ना, विंडो तो खुद टूटा है। इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर पैसिव से आप पहले पता कर लेना कि इसको करने वाला डूअर इधर है क्या। ये जो ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है, ये काम करने वाला इधर करता, डूअर इधर है, तब तो एक्टिव वॉइस है। और डूअर नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का पता नहीं चला तो आप समझो वो डूअर नहीं है, तो क्या होगा? वो पैसिव सेंटेंस होगा। और पैसिव सेंटेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, हैज बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ये आप एडवांस लेवल पे इसको देखना है। तो इसका होगा दिस विंडो हैज बीन और ब्रोकन। अब एक बात यहां आपको और ध्यान रखनी है, क्या इन तीनों पीसेस को यहां रखना है, क्या यहां रखना है, क्या पहले एक को यहां रखना है, दो को रखना है, कैसे करना है? ये चीज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब एक पीस में हो, दो में हो या तीन में हो। तीन का मतलब एक में कौन कौन सी हो सकती है, जैसे इज, आर, एम, एक ही टुकड़े हैं, विल है, सेल है, हैज है, हैव है। ये दो में कौन सा हो सकता है, जैसे हैज बीन, हैड बीन, विल बी, इज बीइंग, आर बीइंग। ये दो दो टुकड़ों में आ रही है ना वो। और तीन टुकड़ों में क्या हो गए, जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तब क्या करना आपको, एक तो नोट का प्रयोग, पहले टुकड़े के जस्ट बाद यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। एक टुकड़ा है तो भी एक के बाद दो है, तो दो के बाद तीन है तो तीन के बाद नोट का प्रयोग करना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो भी पहले के बाद में आएगा। और ये जो एडवर्बियल जस्ट वगैरह है तो ये भी यहीं आएगा। तो हैज जस्ट बीन ब्रोकन, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप इसको समझ गए होंगे। हैज जस्ट बीन ब्रोकन क्यों आया, क्योंकि ये पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तो पहले के बाद में आपको एडवर्बियल लाना है। अगर नोट होता तो भी यही हो जाता दिस। जैसे आप अपन यहां कर रहे हैं ना, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, बीच में सब्जेक्ट आ गया तो ये इस तरह से हैज नॉट बीन ऐसे आता है। अब देखिए टी ऑलरेडी मेक। अब यहां फिर हमें सबसे पहले पता यह लगाना है कि क्या ये सेंटेंस एक्टिव का है। एक्टिव का है तो हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पेसिव का है तो हैज बीन है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये करना है। पता कैसे करोगे, मेक यानी बनाना या बना चुका है, तो बनाने वाला ये है क्या, टी है क्या बनाने वाला, ये नहीं है, इसको खुद को बनाया गया है। ये डूअर नहीं है, ये करता नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, ये पैसिव का सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। तब क्या करोगे, तो टी के साथ आएगा, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, टी के साथ आएगा हैज, टी तो पहले आ ही जाएगा, टी हैज, फिर ऑलरेडी, फिर बीन और मेड। ये आपका सेंटेंस सही है। ये देखिए गेम स्टार्ट अप टू नाउ, ये भी परफेक्ट टेंस है। स्टार्ट, स्टार्ट करने वाला ये क्या, स्टार्ट इस काम को करने वाला ये क्या, स्टार्ट करना शुरू करने वाला ये क्या, नहीं ये नहीं है, ये गेम है, इसको शुरू किया गया है। स्टार्ट करने वाला ये वर्ब इससे प्रश्न किया, स्टार्ट शुरू कर चुका है, कौन, ये कर चुका है ना, इसको खुद को किया, ये पैसिव सेंटेंस है। तो वही बात होगी, गेम हैज बीन स्टार्टेड। अब इसमें दो टुकड़ों में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एडवर्बियल था ही नहीं, एडवर्बियल तो लास्ट में पड़ा है, ठीक है ना। तो गेम हैज बीन स्टार्टेड आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, गेम हैज बीन स्टार्टेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट चीज और बता देता हूं आपको, वो बहुत अच्छी चीज है, इसका कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत पैदा हो जाती है इस मामले में, और वो ये है कि जब किसी सेंटेंस में हैज, सॉरी सिंस और फोर आ जाता है, देखिए जब किसी सेंटेंस में आपको, यहां लिख देता हूं मैं, जब किसी सेंटेंस में सिंस या फोर आ जाएगा और देन टाइम एडवर्ब आ जाएगा, उसके बाद में आगे टाइम दे दिया गया है, तो तीन टेंस आते हैं, चौथा टेंस नहीं आता। तीन कौन से, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, और एक सॉरी फ्यूचर परफेक्ट भी आ जाता है।
आ जाता है। ये 4 टेंस आते हैं ना। अब एक सेंटेंस इसमें ऐसा आता है जो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जैसे आई, नवा सेंटेंस लिखता हूं, आई नो हिम सिंस 2010। ये देखिए, अब इंग्लिश में ऐसा होता है कि जिस सेंटेंस में सिंस, फॉर और ऑल के साथ टाइम एडवर्ब आ जाता है, तो या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन और आईएनजी, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आईएनजी, या फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज आती है। लेकिन यहां इन चारों में से कुछ भी नहीं आएगा। इन चारों में से कुछ भी ना आके यहां इसका उत्तर होगा आई हैव नॉन हिम, और आगे ये चीज आई जाएगी, इधर ही आ जाएगी। ये इसका उत्तर क्यों हुआ? ये इसका उत्तर इसलिए हुआ कि एक इंग्लिश में एक चीज है कि द वर्ब, हाँ ये रही, द वर्ब दैट डज नॉट हैव आईएनजी फॉर्म, द वर्ब दैट डज नॉट हैव आईएनजी फॉर्म एज ए वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका वर्ब के रूप में आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे हेट, आई हेट यू, नॉट आई एम हेटिंग यू, लव, आई लव यू, नॉट आई एम लविंग यू, ठीक है, रिजेंबल, और कुछ और भी वर्ब होते हैं जिसमें ये नो भी है, आई एम नोइंग यू, नहीं आई नो यू, आई नो यू। अब यहां दिक्कत क्या आ गई इसमें, देखिए आई नो और सिंस फॉर और के साथ समय आ गया। अगर आप वो करते हो कि सिंस फॉर आ गया, आगे समय आ गया, सिंगल क्लोज है, तो हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी कर दो। अरे हैज बीन, हैव बीन तो कर दो, फिर आईएनजी इसका होता ही नहीं है नो का। यहाँ लव होगा तो आईएनजी होगा ही नहीं, हेट होगा तो इसका आईएनजी होगा ही नहीं, तो कर दोगे कैसे? तो इसका मतलब अगर सिंस फॉर में आ जाता है तो आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ आईएनजी करना होता है, क्योंकि इनका होता नहीं है आईएनजी, होता नहीं है ना। तब जिस वर्ब का आईएनजी एज ए वर्ब नहीं होता है, वहां पर हैज, हैव और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म करनी है। आई हैव नॉन हिम सिंस 2010। तो ये 3 तरह की चीजें आपके प्रेजेंट परफेक्ट में थी। उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।